हाँ, तो दोस्तों कैसे हो? नमस्ते, नमस्ते। काफ़ी दिन हो गए, बात ही नहीं हो पाती है, वीडियो बन नहीं पाती बच्चों, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है। जो समस्या मेरी है, वही समस्या आपकी भी है। आपके जो है सवाल हैं कि सर टाइम नहीं मिल रहा, केवी में काम करने के बाद इतनी सारी एक्टिविटीज़, इतनी सारी क्लासेस, इतने सारे काम, काम पे काम, काम पे काम। एक काम खत्म होता नहीं कि दूसरा काम शुरू हो जाता है। यही हो रहा है ना? और टाइम बिल्कुल बच नहीं पा रहा है। हमारे पर्सनल काम, घर के काम, सबसे हम कटते जा रहे हैं दोस्तों। तो ऐसा सबके साथ ही है, केवल आपके साथ ही नहीं है। और इससे जो है डरने की या घबराने की या उदास होने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, 1% भी। क्योंकि अभी हम सब नए-नए हैं, है ना? जिन्होंने पहले नहीं पढ़ाया है, वे नए हैं, और जिन्होंने पहले पढ़ाया है, उनके लिए भी ये काम ज़रा नया है, थोड़ा नया है। कुछ समय बाद आपको इन कामों की सबकी आदत हो जाएगी और ये काम आपको बहुत लाइट लगेंगे, क्योंकि आपके पास सारे फॉर्मेट होंगे, सारे तरीके होंगे, एक राह होगी कि कौन सा काम कैसे करना है, कब करना है और कौन सा काम किस समय आने वाला है, तो आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहोगे, तो अच्छा हो जाएगा। और दोस्तों ये अच्छी ही बात है, इस काम से घबराएं नहीं। साथ में आपकी डायरी भी है, वो भी मेंटेन करनी है। तो कुछ अगर हम बातें ध्यान रखें, तो हम इस लोड से, एक्स्ट्रा लोड से बच सकते हैं। वो बातें आपको पता होंगी ही सही, और नहीं भी हो तो जो ट्रिक मैं यूज़ करता हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। इतने सारे काम हैं, इतनी सारी वीडियोज़ हैं, अपनी लाइफ़ भी जीनी है, घर को भी समय देना है, दोस्तों को भी समय देना है, खुद के शौक भी पूरे करने हैं, बच्चों को भी टाइम देना है क्लासेस के। तो दोस्तों तरीका ये है, सबसे आसान तरीका दोस्तों ये है कि जब आपको कोई काम मिले केवी की ओर से, तो उस काम को उसी वक्त करने की कोशिश करो कि वो काम उसी दिन या उसी समय पूरा हो जाए। छोटा हो तो उसी वक्त पूरा हो जाए, और बड़ा हो तो उसी दिन पूरा हो जाए। जैसे आपको कोई जिम्मेदारी दी है, आपको कुछ क्लास लेनी है, कुछ एक्टिविटी करनी है, करवानी है, और सेम डे करवानी है या अगले एक वीक में आप कभी भी करवा सकते हैं, तो आप कोशिश करें आपको उसको जल्दी कराएं, उससे फ्री हों फटाफट करवा के। यूँ नहीं कि हाँ पहले ये काम कर लें फिर इसको बाद में करवा देंगे। काम को उसी वक्त करें, तो उससे काम पेंडिंग नहीं होगा। लोड काम का नहीं है, जो काम बचा हुआ है पुराना पेंडिंग काम, लोड उसका है। तो काम को फटाफट करें। दूसरी ट्रिक ये है कि हर काम को अपने फ़ोन के अंदर या अपनी एक डायरी खरीद लें, छोटी डायरी आपके पास रहे, उसमें नोट कर लें बारीकी से, हर काम नोट करें कि ये काम आज करने हैं या कल करने हैं। तो उससे आपका जो है क्रम व्यवस्थित हो जाएगा और सारे काम समय से पूरे होंगे। लिखने का मतलब ये नहीं कि आप जो है भूल जाते हैं, लिखने का मतलब ये है कि आप हर काम को समय पर पूरा करना चाहते हैं, तो वैसे करें, करना ही होगा। तो ये तरीका है। और डायरी जो है, जिसका आपको बड़ा बोझ लगता है कि डायरी कैसे बनेगी, क्या होगा, क्या करना है, तो उसको बोझ ना समझे दोस्तों, उसको बस आप एक बार बना लें, फिर आप देखिए क्या होता है। वो डायरी आपकी दिशा को बहुत आसान कर देगी। जब आप कभी उलझेंगे ना कि आज क्या पढ़ाना है, कितना हो गया, तो वो डायरी आपके बहुत काम आएगी। वो आपको गाइड करेगी, जो डायरी आप बनाएंगे, टीचर्स डायरी। तो उसे बनाने में दिक्कत आती है, परेशानी आती है, टाइम मिलता नहीं है। हाँ, हम उसे लास्ट में रखते हैं और फिर वो लास्ट में छूट ही जाती है। तो उसे आप बना लें, क्योंकि वो आपको बनने के बाद मालूम चलेगा कि वो कितने काम की डायरी है। वो आपको कदम-कदम पे जो है आपको गाइड करेगी कि अब ऐसे कीजिए, अब इतना पढ़ाइए, इतना हो गया है कंप्लीट, ये बच्चे कमज़ोर हैं, ये बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं। जब आपसे रिकॉर्ड माँगे जाएँगे ना, तो आप अपनी डायरी टटोलेंगे उस समय। तो आपको मालूम चलेगा कि यार सारा रिकॉर्ड मेंटेन है मेरे पास, तो दिक्कत नहीं आएगी। बशर्ते आप उसे बना लें। बना लो यार। तो ये है दोस्तों, तो काम की चिंता मत कीजिए, है ना? पैसा काम का ही मिलता है और काम का ही मिल रहा है, तो काम तो रहेगा, और चलते-चलते इनकी आदत हो जाएगी। और खुशी की बात ये है कि सभी दुखी हैं, सबके साथ ही वही चीज़ें हैं, ठीक है? तो हम सबको मिल-जुल कर आपस में जो है काम करना है। जितने भी वर्कशॉप आएँ या प्रोग्राम आएँ, उनको अटेंड करना है। अभी मैंने इंदौर में एक प्रोग्राम अटेंड किया, ओरिएंटेशन प्रोग्राम था वो, केवी 1 में, तो वहाँ कुछ बच्चे मिले भी सही, जो आप में से ही थे, यूट्यूब से थे। तो उनसे मुलाकात हुई और वो बच्चे पास आए, मिलने आए। नाम तो मुझे उनके मालूम रहे नहीं, पर बहुत अच्छा लगा दोस्तों।
तो कभी आपसे भी मुलाकात होगी, मैं खुद आपसे मिलना चाहता हूँ। और कुछ बच्चे हम में ऐसे भी हैं जो वीडियोस देखते हैं, सुनते हैं, पर कभी बात नहीं करते। उन्होंने शुरुआत से लेके अभी तक जो है कोई बात नहीं की है, वो केवल वीडियो देखते हैं बस। तो उनसे ही मेरा आग्रह है कि कम से कम एक बार तो बात करें, भले कमेंट में करें, भले इंस्टा पे करें या फ़ोन पे करें, पर एक बार बात ज़रूर करें बच्चों, ठीक है ना? कि कौन-कौन जो है हमारे इस परिवार में शामिल है, मुझे भी पता चले। काफ़ी लोगों से बात हुई है, पर काफ़ी बचे हुए हैं जिनसे अभी जो है बात नहीं हुई। वो केवल जो है वीडियो देखते हैं और अपना काम करते हैं। तो ऐसा है, कभी न कभी हम ज़रूर मिलेंगे, कहीं न कहीं, क्योंकि अब हम एक ही परिवार का हिस्सा हैं और बच्चों, दोस्तों, लड़ना तो हमें पड़ेगा, ठीक है? और हमारे पास काम है करने के लिए। जिनके पास काम नहीं है करने के लिए, उनकी ओर देखिए दोस्तों। इसलिए काम से आप घबराइए मत, घबराने से क्या होगा, ठीक है? हम केवल एक मोहलत चाहते हैं, फ्री रहें, कि हम फ्री रहें, थोड़ा एन्जॉयमेंट हो जाए। पर उसका तरीका ये है कि आप पहले थोड़ा जूझ कर काम कर लें, फिर एन्जॉयमेंट कर लें, सब चीज़ें हो जाएँगी। राख तले चिंगारी रख, राख तले चिंगारी रख, कुछ तो पर्दादारी रख। अमन ज़रूरी है लेकिन जंग की भी तैयारी रख। आपको तैयारी रखनी ही पड़ेगी और आप कर सकते हैं। आप इतने लाचार नहीं हैं कि आपने अब तक किया है। आपने बड़े-बड़े सिलेबस कंप्लीट किए हैं, बड़ी-बड़ी पढ़ाइयाँ की है, बड़े-बड़े आपने इंटरव्यू पास किए हैं और आपको ये ज़िम्मा सौंपा गया है सरकार द्वारा कि जो है आप अब अपनी उस ऊर्जा को बच्चों के लिए लगाएँ। तो उस काम को उत्साह से कीजिए कि यार बच्चों का भविष्य बनाना है, ये काम करना है, कॉपी चेक करनी है, लिस्ट बनानी है, बच्चों को पढ़ाना है। और एक बात मुझे और याद आ रही है कि जो आपके पास स्कूल में अदर एक्टिविटीज़ होती हैं, अदर बहुत सारे काम होते हैं, इनसे ये होता है कि जिन क्लासेस को कई टीचर्स जो है पढ़ाने को या एक्स्ट्रा पीरियड को या बार-बार जो कालांश आते हैं, उनको भी एक बोझ मान लेते हैं कि सर इतने पीरियड हैं, 7 हैं, 6 हैं, तो कब तक पढ़ाएँ? पर जब बात थोड़ी बारीक है, पर जब आपके पास एक्स्ट्रा वर्क बहुत सारा होता है, एक्टिविटीज़ होती है और आप उनसे जूझते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, ये किया, वो किया, ये प्रोग्राम करवाया, ये आप जो है डिपार्टमेंट सँभाल रहे हैं। जब आप कई सारी एक्टिविटीज़ करते हैं और उनसे फ्री होकर जब आप अपनी क्लास में जाते हैं, तो आपको वही क्लास जो बोझ लग रही थी पहले, कैसे पढ़ाएँगे? आप उस समय अपने आप को फ्री महसूस करते हैं कि यार चलो अब पढ़ाते हैं बच्चों को, टाइम मिला है अब पढ़ाते हैं। तो बात कन्वर्ट हो जाती है। जो क्लास पहले आपके लिए मुश्किल थी, अब आपको उसमें जाने में आप खुद को महसूस कर रहे हैं फ्री, कि आप फ्री हैं, अब क्लास पढ़ाएँगे आप सब कामों से फ्री हो गए हैं। तो ये एक्टिविटीज़ आपको खाली रहने का, फ्री रहने का और एन्जॉय करने का अपनी क्लास के साथ ये एहसास करवाती है। इस बात को आप समझना कि मैं क्या कह रहा हूँ, है ना? जैसे कि आज मेरे खुद के कई सारे काम थे, तो मैं उनसे विद्यालय में फ्री हुआ और फ्री होकर जब मैं गया पढ़ाने क्लास में, तो मुझे लगा कि यार चलो अब थोड़ा फ्री हुआ हूँ, अब बच्चों को पढ़ाते हैं। तो जो काम है नेक्स्ट क्लास का, वो फिर काम नहीं रहा, वो फिर एक शौक बन गया, है ना? तो वो बात है बच्चों, अपने काम को अच्छे से करें, क्योंकि आपके रिकॉर्ड सारे मेंटेन होते हैं, रिपोर्ट जाती है, तो वो तो अच्छे करने ही पड़ेंगे, है ना? तभी सारी बातें। और कभी-कभार बात कर लिया करो यार, है ना? तो करते हो, आप करते हो, खूब बात करते हो। तो वीडियोज़ मैं देखो बच्चों लाता रहूँगा। अभी बच्चों के सवाल आए कि सर बड़े परेशान हो रहे हैं, काम बहुत ज़्यादा है, तो कुछ बता दीजिए, बना दीजिए। कुछ मैंने नया बताया नहीं है आपको, सब वही बातें हैं। पर जब आपस में मिलते हैं, वीडियो आ जाती है, तो बच्चों को अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम आज भी साथ जुड़े हुए हैं और हमेशा जुड़े रहेंगे। वो जो पुरानी फीलिंग है एग्ज़ाम के टाइम की, वो पुनर्जीवित हो जाती है दोस्तों। तो मैं कोशिश करूँगा कि समय-समय पे वीडियो लाऊँ आपके लिए, कुछ अच्छे वीडियो हों सारे। तो और मेरे शॉर्ट्स तो आप देखते ही हैं, वो आपके लिए हमेशा उपलब्ध हैं। तो वो एक छोटी मुलाकात रहती है शॉर्ट्स में और वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। और कोई बात हो, कोई सवाल हो, तो आप बताइए, उन पे बात करेंगे और हम ज़रूर वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। ठीक है? मिलते हैं। बाय।